कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल। तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को। देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। मरीना, मैंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी है। तुम कुछ और कहना चाहती हो? नो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया ऑलरेडी। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि रमोना आखिर उस डॉक्टर के साथ क्यों दे रही है। रमोना? हाँ मेरी जान, वही तो डॉक्टर के घर पर काम करती है। उसके अलावा इस तरह की बात कोई नहीं कर सकता। लेकिन उस वक्त वो तो घर में मौजूद ही नहीं थी, मुझे डॉक्टर ने खुद बताया था। अगर ऐसी बात हो तो हमें खुद जाकर रमोना से मिलना चाहिए और उसे समझाना चाहिए। चले? हमने उनके वाइटल्स ले लिए हैं और सब कुछ नॉर्मल है। बस आप लोगों से हेलो रिक्वेस्ट नर्स, है कि कैसी हैं सब्र आप? कर। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगी। और मेरा नाम है लुइजा क्रांजा। मेरे ख्याल से डॉक्टर सोतेरो इसी हॉस्पिटल में, लेकिन कौन से रूम में आप बताएंगी मुझे? एक्सक्यूज मी। इसे क्या हो गया? मुझे जो मालूम था वो मैं अटर्नी के ऑफिस में बोलकर आ गई हूँ। तुमने वहाँ झूठा बयान दिया है। बिल्कुल, तुम तो वहाँ मौजूद ही नहीं थी। मैं रमोना। वहाँ थी और मैंने तुम्हें देखा था। तुम खुद डॉक्टर के साथ थी, उन्होंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वॉक पर जाकर अच्छा लगा मुझे। कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक देखकर अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया। अच्छा ये बताओ तुम शहर कब जा रही हो? पता नहीं, लेकिन अल्बर्टो ने जाना है अगले हफ्ते वहाँ। मुझे अब तक शहर के कब्रिस्तान का ट्रांसफर लेटर नहीं मिला। जल्दबाजी मत करो। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता बस हूँ। करो बाल्डोमेरो। खैर, अब मैं कोशिश करता रहूंगा। ओके। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो रमोना। क्यों उस डॉक्टर के गुनाह पर पर्दा नहीं डाल रही हो? मरीना, मैं किसी के गुनाह पर पर्दा नहीं डाल रही। जो कुछ मैंने देखा वो देखकर मैं खुद भी हैरान रह गई थी। मैं तुम्हें एक शरीफ लड़की समझती थी, लेकिन मेरी गलतफहमी उस वक्त दूर हो गई जब मैंने तुम्हें डॉक्टर के साथ देखा। लेकिन रमोना, मैं तो उस वक्त बेहोश थी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं होश में नहीं थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने मरीना को नींद की दवा खिलाई थी। हाँ, ये तो ये कह रही है ना, लेकिन मैं वो बता रही हूँ जो मैंने देखा। हाँ, पर अगर ऐसा था तो तुम मेरी चीखें सुनकर क्यों नहीं आई मेरी मदद को? मुझे ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दी, बल्कि तुम और डॉक्टर साथ में बहुत खुश थे। जो कुछ हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ। क्या रमोना, तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वो आदमी एक हैवान है रमोना, तुम उसके साथ क्यों दे रही हो? रेपिस्ट है तुम वो। डॉक्टर के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? हमेशा तुम्हारा साथ दिया, उन्होंने पढ़ाई में मदद की, तुम्हारी परवाह की, तुम्हारी जान बचाई। तुम बहुत एहसान फरामोश हो मरीना। रमोना, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसा नहीं करो। रमोना, उस आदमी के साथ मत दो प्लीज। चलो मेरी जान, हमें इस औरत की मजीद झूठ सुनने की जरूरत नहीं है। मेरी दुआ है रमोना कि तुमने आज जो कुछ मेरे साथ किया उस पर तुम्हें पछतावा जरूर हो। छोड़ो मुझे। हेलो ऑर्टेंसिया।
दामियाना, अच्छा हुआ कि आप आ गई। क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। ये सॉस पक रहा है, क्या आप इसे देख सकती हैं और चेक कर लें कि मसाले ठीक हैं या नहीं? ठीक है, मैं देख लेती हूँ। दरअसल मुझे बाथरूम में टॉवल्स रखने हैं इसलिए। हाँ हाँ, जाओ जाओ, कोई बात नहीं। थैंक यू। You're welcome. Oh. कैसी हो दामियाना? अरे अरे अरे, मैं सिर्फ बात करने आया हूँ। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। मैं अब बदल चुकी हूँ। और हाँ, मेरी बेटी अब अकेली नहीं है। उसका शौहर है और मैं हूँ, और इस घर की मालकिन भी साथ है उसके। जानता हूँ मैं। और शायद तुम भी जानती हो कि मास्टर्स कहानी को नहीं मानते। ओ अच्छा, वो हम देख लेंगे। मेरी बेटी के करीब भी मत आना। ओहो, बहुत माजरत चाहूंगा, मैं इस बार भी ये नहीं कर सकूंगा। मास्टर ने मुझे फॉरमैन बना दिया है। अच्छा लगा सुन के। याद रखना दामियाना, अब तो सामना होता ही रहेगा। ख्याल रखना। देखा जाएगा। माफ करना, भूख लगी है। तुम क्या सोच रहे हो? मैं पूरी डिटेल जानना चाहता हूँ कि वहां हुआ क्या था, बस यही। अब ये मत कहना कि तुम्हें भी मुझ पर शक है। नहीं नहीं मेरी जान, मुझे तुम पर कोई शक नहीं है, लेकिन असल में तुम्हें कुछ याद ही नहीं है कि हुआ क्या था। नहीं अल्बर्टो, ये बात अलग है कि मुझे नहीं याद उस डॉक्टर ने क्या किया था, लेकिन उस घटिया आदमी ने मुझसे जिस तरह की बातें की थी वो अच्छी तरह से याद है। जब हवस भरे अंदाज में उस आदमी ने मुझसे कहा कि वो पागलों की तरह चाहता है मुझे। उसने कहा कि मैं सिर्फ उसकी हूँ और उसके मुझ पर बहुत एहसानात है जिसका कर्ज चुकाना होगा मुझे। अल्बर्टो, मुझे उस आदमी की वो वहशत याद है जब उसने पास आकर मुझे छूने की कोशिश की और मैं भागना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं भाग सकती ओके, थी। रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, रिलैक्स। नहीं अल्बर्टो, नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस हालत में मैं उसके बेड पर पड़ी हुई थी, जब मुझे होश आया तो मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं भाग सकी। हाँ, मैं क्योंकि तुम्हारी उसने बात मुझे समझ बंद रहा हूँ, कर तो दिया बिल्कुल था। ठीक मैं कह रही हो बहुत मरीना, मजबूर रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। उस वक्त मैं चाहती थी कि कोई ऐसी चीज मेरे हाथ लग जाए जिससे मैं उस पर हमला करके उसे मार ही डालूं। कम ऑन मरीना, मैं बस जानना चाहता था कि वहां हुआ क्या था। मेरे पापा अचानक तुम्हें डॉक्टर इसारों के घर ले गए और तुमने उस जगह को सेफ प्लेस समझ लिया। क्या? अब पता नहीं ये तुम्हारा भोलापन था या क्या कहना चाहिए इसे, मैं नहीं जानता। तुम ही उस डॉक्टर पर ट्रस्ट करती थी ना। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि मैंने ही डॉक्टर को उकसाया। नहीं मरीना, नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जिस शख्स पर तुम इतना ट्रस्ट करती थी वो अचानक कैसे बदल गया, कैसे फायदा उठा लिया उसने तुम्हारा? ये सब अचानक से कैसे हो सकता है? ये सब अचानक नहीं हुआ। जवाब दो। उसका इरादा तब बदला जब उसे हमारी शादी का पता चला। उसको जब मैंने बताया कि मैं अब सिर्फ तुम्हारी हूँ, तो वो तो जैसे हैवान बन गया। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने उसे उकसाया या इस बात की इजाजत दी, तो तुम मुझे जान ही नहीं सके अल्बर्टो। अच्छा मेरी बात सुनो। मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। क्यों आए हो? क्या हो गया, मूड खराब है क्या? वैसे बाहर डॉक्टर से बात हुई है मेरी, कह रहे थे कि अब तुम्हारी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। मुझे लगता है आज तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये मत बताओ, बल्कि ये बताओ कि उन्होंने तुम्हें ये बताया कि मुझे हार्ट अटैक भी हो सकता था। हाँ, तुम्हारा दिल कमजोर है, ये बात तो तुम जानते होगे, लेकिन अब ये बिल्कुल मत कहना मेरा बेटा इसका कसूर हुआ। तुम डॉक्टर नहीं हो, इसलिए तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। मुझ पे हमला तुम्हारे बेटे ने किया, मेरी जान लेना चाहता था, और मैं ये बात पुलिस को साबित कर सकता हूं। डॉक्टर मेरा बेटा ओक्रांजा है, जेल नहीं जाने दूंगा मैं उसे। चलो तुम और मैं मुद्दे की बात पे आते हैं। पैसे कितने चाहिए? मिस्टर लुइस, मुझसे मजाक मत करें। आप काफी ज़हीन इंसान हैं, इसलिए मुझे मायूस मत करें। आप जानते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो है मरीना। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ। संधी लड़की ने मेरे बेटे से शादी जो कर ली है, अब ये मामला बहुत सेंसिटिव हो गया। अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये बात सच भी है या झूठ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यकीन है ये शादी सादा नहीं चलेगी। देखो, आगे होना क्या है ये बात तो मैं नहीं जानता सुतेरो, बल्कि मेरी बीवी को जब से ये पता लगा है कि वो अंधी लड़की उसी की बेटी है, वो तो अपने होशो हवास ही खो बैठी है। हमने DNA टेस्ट भी करवाए अपने।
खैर रिजल्ट जो भी हो मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरी बीवी को तो इस शादी से तो बिल्कुल कोई इतराज नहीं। आपकी बीवी की सोच बदल जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि अल्बर्टो पहला आदमी नहीं जो मरीना के करीब आया। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल समझ गया। मरीना और मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है मिस्टर लुइस, और जब आप उसे मेरे पास छोड़ कर गए तो मैंने मरीना को अपना पुराना ताल्लुक याद दिलाने की बहुत कोशिश की। इसका उसने पूरा नहीं माना, लेकिन देखें फिर उसने क्या किया मेरे साथ। मुझ पे ही जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाया। इसीलिए तुम्हारे बेटे अल्बर्टो ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। मरीना, मरीना मेरी बात तो सुन लो। क्या है? समझो प्लीज, मैं सिर्फ सबूत जमा करने की कोशिश कर रहा हूँ अदालती कार्रवाई के लिए। अल्बर्टो, मुझे जो कुछ भी याद था तुम्हें बता कुछ तो और होगा जो... नो अल्बर्टो, अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी उस आदमी को अपने पास नहीं आने देती, छूने जानता नहीं हूँ, देती। लेकिन हमें ये प्रूफ करने के लिए कोई सबूत तो चाहिए ना। जैसे क्या क्या चाहिए? जब तुम्हें सब कुछ बता चुके हो तो और क्या चाहिए तुम्हें? चलो घर चलते हैं। नहीं, मेरे पास मत आओ। Please, नहीं, मुझे मेरी बात बाल्डोमेरो समझो। से मिलने के लिए जाना है। मैं ले चलूं? नहीं, तुमने बहुत कुछ कर लिया, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझे? ऐसे मत करो छोड़ दो प्लीज। मुझे। मैं जानता था डॉक्टर कि तुम उस अंधी के पीछे पागल हो, बहुत प्यार करते हो उससे। मैंने ऐसा कुछ सुना तो है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा होता है ये नहीं सुना था। इतना मत हंसाएं, दर्द हो रहा है मुझे। अंधा प्यार, हाँ। जानते हो, मरीना हर रोज मेरे घर आया करती थी। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने मरीना और उसकी माँ की जो इतनी मदद की थी, उसकी वजह उसका प्यार ही था मिस्टर लुइस। कुछ समझ आई? और अब वो तुम्हारे बेटे को फंसाने के लिए मासूम बनने की कोशिश कर रही है। जानते हो क्या कह रही थी वो? कि तुम्हारे साथ रहना उसके लिए एक ऐसा डरावना ख्वाब था जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगी, कभी नहीं। अच्छा, तो डरावना ख्वाब, क्या बात है। देखो, वो अब सबको बता रही है कि मैंने उसके साथ गलत किया, जो कि सच नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, उस दिन जो कुछ हुआ वो पहली बार नहीं हुआ था। वैसे अगर बुरा ना माने तो आपके बेटे के लिए एक मशवरा देना चाहता हूँ। उससे कहिएगा कि आंखों पे बंदी पट्टी उतार दे। और दूसरी बात यह कि मेरे मरीना और उसके बीच जो कुछ भी हुआ, मैं वो सब कुछ माफ करने के लिए तैयार हूँ। देखो डॉक्टर, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे बेटे से उसकी शादी खत्म हो जाए, और मैं ये भी नहीं चाहता कि उस लड़की की वजह से मेरे बेटे को जेल हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम पीछे मत हटो और अपना केस वापस ले लो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके। हाँ, कुछ कह नहीं सकता, सोचूंगा। वक्त चाहिए मुझे इसके लिए। अगर मुझसे हाथ मिलाओगे तो हमेशा मैं तुम्हें दोस्त नजर आऊंगा, और अगर मेरे खिलाफ गए तो जिंदगी भर का दुश्मन पाओगे मुझे। ये लो। शुक्रिया मैडम। दरवाजा खोलो, उतरो जल्दी, उतरो भी। ममा, वो देखो, वो जो सामने खड़ी है वो लुइस की गाड़ी है। हाँ मुझे पता है वो उससे डील करने के लिए आए हैं, लेकिन हमारा क्या काम है? चलते हैं यहाँ से। एक मिनट, कहाँ चलते हैं? रुको रुको, मुझे उस डॉक्टर इसारो से मिलना है, समझी तुम? जब लुइस यहाँ से चला जाएगा तो उससे जाके मिलेंगे हम। तब तक वहाँ सामने कैफे है, चलो वहाँ चलते हैं। आओ। मगर सुना नहीं तुमने? अफसोस तो मुझे इस बात का है कि अल्बर्टो को लगता है इस मामले में मैं कसूरवार हूँ। समझ नहीं आता कि आखिर वो रमूना इतने झूठ कैसे बोल लेती है। जज भी शक में पड़ गया था। लेकिन मैं क्या करूं बाल्डो, अगर डॉक्टर इसारो को छोड़ दिया तो फिर मैं क्या करूंगी? उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। पहले हमें डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फिर देखना तुम उस डॉक्टर की
सारे झूठ सामने आ जाएंगे। मेरी प्यारी प्रिंसेस, टोरीबियो तुम्हारे लिए बहुत सारे फूल लाए। ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये सुंगो मेरी प्रिंसेस। लो लो, देखो देखो, पकड़ो पकड़ो। तुम उदास क्यों हो? रो क्यों रही हो तुम? टोरीबियो, बहुत बातें हैं, क्या बताऊं? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें झूला झुलाऊंगा। देखो, वह तुम्हें बहुत मजा आएगा। चलो ना मेरी प्यारी प्रिंसेस। अरे मेरी बच्ची, मत रो मेरी प्यारी बच्ची। वहाँ चहचहाते हुए परिंदे हैं और चारों तरफ फूलों की खुशबू, जो तुम्हें बचपन ही से बहुत पसंद है मेरी प्रिंसेस। अल्बर्टो, कहाँ थे तुम? जानते हो कितनी फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। और ये मरीना कहाँ है? वो भी तो तुम्हारे साथ ही गई थी ना? सॉरी मामा, मैं आपको बता नहीं सका, मुझे जल्दी में टाउन जाना पड़ गया था। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ। उस डॉक्टर ने कंप्लेन की है तुम्हारी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें जेल हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मामा। कैसे कह सकते हो ये? और मारा क्यों उसे? वजह नहीं बता सकता मामा। एक्सक्यूज मी। अच्छा, तुमने बताया नहीं मरीना कहाँ है? वो बाल्डोमेरो से मिलने गई है। मैं उसे कॉल करके पूछ लूंगा। जब उसे आना होगा मैं ले आऊंगा। दिल करता है सबको बता दूं ज़करियास ने क्या किया, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी की खातिर चुप हो जाती हूं मैं। एक दिन उसे सजा मिलेगी दमियाना। उस बदमाश को हिसाब देना पड़ेगा, और मिस्टर लुइस, उन्हें एक दिन अपने किए पर जरूर पछतावा होगा। क्या ये सच है कि ज़करियास को उसने अपना फोरमैन बना लिया? मैंने सुना है कि उसने मार्गरीटो को माफ कर दिया। बस ये सच हो। लुइस अपना बदला नहीं भूलता कभी। लोग ऐसे ही नहीं डरते। मुझे मार्गरीटो से बात करनी होगी। तुम मरीना को बता देना, ठीक है? ठीक है। इसकी खुशबू कितनी प्यारी है। टोरीबियो को मौका मिलता है तो वो फूल जरूर लाता है तुम्हारे लिए। मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगी। आज तुम्हें बहुत सारी कहानियां सुनानी है। सुनो आबशार क्या कह रही है। कीड़े और मकोड़े आपस में क्या बातें कर रहे हैं। टोरीबियो इन सब की जबान समझता है। कुदरत कितनी प्यारी होती है ना, एकदम परफेक्ट होती है। इसकी गोद में सरकते ही यूं लगता है कि जिंदगी बहुत हसीन होती है। इंसान अपनी सारी प्रॉब्लम, सारे दुख भूल जाता है।